मुझे पैसे चाहता तो मेरे से बोल लेता, मैं खुद दे देती। जेल में रहता हूँ तो 6 महीने में बाहर रहता, वो मेरा ससुराल। इसकी माँ बोल के गई। जैसे वो तड़प के मरा, वैसे जिसने किया है उसे भी वैसे ही सजा मिले। 2 मिनट भी नहीं हुआ, मेरी जेठानी के बच्चे आए, बोले चाची एक बार आंसू को फोन करना कि किससे लड़ाई हुई है। वहाँ गए तो मेरे बच्चे को ऐसे ही फेंक रहे थे। मर्डर कर दिया चाकू से मार के, और जो मर्डर किया वही खुद दीनदयाल हॉस्पिटल में एडमिट करके भाग रहा था, फोन करके कि उसका एक्सीडेंट हो गया। किसी ने और ने उठाया, बोला कि आंटी उसको चाकू लग गया है। वैसे तरफ के मरना देखना चाहती हूँ, मैं खुद अपने हाथ से सजा दूंगी। कड़ी से कड़ी उसको जल्द से जल्द सजा मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के नंगली विहार इलाके में मौजूद हूं, जहां से एक बेहद ही दिल दुखा देने वाली खबर सामने आई। एक दोस्त, देखिए दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन यही एक दोस्त जो है अपने ही दोस्त का कातिल बन गया। आप मेरे पीछे ये रोता बिलखता परिवार देखेंगे तो देखिए, इस परिवार के एक बेटे आशु की चाकू से गोदकर हत्या कर डाली उसके ही अपने दोस्त द्वारा। देखिए, बताया जा रहा है कि आशु को जो है घर से कॉल करके पहले तो बुलाया जाता है और उसकी कुछ ही देर बाद जो है आशु की हत्या कर दी जाती है। फिलहाल देखिए, परिवार यहाँ पे आपको मौजूद नजर आएगा। देखिए, इस परिवार के उस बेटे की हत्या कर दी गई। ये माँ है आशु की, और आप इनकी हालत समझे, इनके बेटे को चाकू से गोद कर मार दिया गया। कोई दुश्मनी नहीं, बस एक मामूली सा विवाद था जिसके चलते इनके बेटे की हत्या कर दी गई। फिलहाल देखिए, पूरे इलाके में सभी लोगों की आंखें नम है, क्योंकि इस इलाके के उस बेटे की हत्या कर दी गई और बिना किसी गलती के। फिलहाल देखिए, ये उनकी मां है, इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और किस वजह से जो है वो आशु की हत्या की गई है। जो मारा है उसी के। हाँ, मेरा बेटा के तो ससुराल है थाना। वो ये कहते हैं कि जो थाना है वो इनका ससुराल है। हाँ, जेल में रहता हूँ तो 6 महीने में बाहर रहता, वो मेरा ससुराल है। ये लड़का बोल रहा है जिसने मारा है। बोला कि उसको नहीं, इसकी माँ बोल के गई है। हमारे घर पे बोल के गई है। मतलब माँ बाप को सब कुछ पता है कि बेटा कैसे, और उसको बढ़ावा दे रही है। हाँ, बढ़ावा, बिल्कुल बढ़ावा दे रही है। से बोल के गए। क्या बोल के गई थी आपको? विपिन की माँ यहाँ पहुंची? नहीं, उसकी माँ नहीं थी ना। माँ पता नहीं कौन थी, वो लेडीज कोई थी, मैं नहीं पहचान रही हूँ। आप नहीं पहचान? नहीं, वो मतलब आपको इतना तो बोल के गए हैं ना वो बोल के गई थी कि ये माँ है जो तड़प। ठीक है, देखिए, इनको ये बोला जाता है कि जो थाना है वो इन लोगों का ससुराल है, ये आरोपी का, ये ऐसा बोलकर माँ को धमकी देकर गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है उनकी आशु की बहन मेरे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते कि क्या इनको कुछ पता था कि इनके भाई की किसी से लड़ाई थी या नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम रुचि है। आपको कभी ऐसा लगा था कि आपके भैया की किसी से कोई लड़ाई या कोई ऐसा झगड़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, जब आखिरी बार आपके भाई गए, क्या कुछ बोल के गए थे? बस यही बोला था कि मैं 10-5 मिनट में आ रहा हूँ। मम्मी ने मना भी उसे बहुत किया था कि मत जाओ, लेकिन वो सुना ही नहीं। वो उसके दोस्त का पता नहीं कुछ फ़ोन बनाया, वो निकल गया बिना बताए होता है, और कह रहे मैं 10-5 मिनट में आ रहा हूँ। मम्मी काम वाम में लग गई, मम्मी को तो कुछ पता नहीं। फिर बाद में मेरा है बड़ी मम्मी का बेटा, वो बता रहे कि उसे चाकू मार दिया, और फिर हम लोग सारे हॉस्पिटल उसे देखने में। क्या चाहते हैं आप लोग इंसाफ को लेकर, जैसे आपके भाई की हत्या कर दी? मैं तो यही कहूँगी, जैसे वो तड़प के मरा, वैसे जिसने किया है उसे भी वैसे ही सज़ा मिले। देखिए, ये छोटी सी बच्ची, ये जो है आशु की बहन है, आप इनकी हालत समझें कि आखिर इन पर क्या कुछ बीत रही होगी जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में अपने भाई को खो दिया। देखिए, सभी लोग यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं और जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा की भी मांग करते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये परिवार जो है वो पूरी तरह टूट चुका है। देखिए, इस परिवार के एक बेटे की चाकू से गोदकर उसी के दोस्त द्वारा जो है वो हत्या कर दी गई है। फिलहाल देखिए, परिवार इंसाफ की भी मांग कर रहा है, लेकिन ये वक्त जो है परिवार के लिए बेहद ही मुश्किल वक्त है। देखिए, 23 साल का वो लड़का आशु, जिसकी ना ही तो किसी से कोई दुश्मनी थी, ना ही कोई पुरानी रंजिश, मामूलों से विवाद पर चलते जो है देखिए उसकी हत्या कर दी गई।
देखिए ये माँ है और आप इस माँ की हालत समझें कि जिसने इस उम्र में अपने एक नौजवान बेटे को खो दिया, आखिर उस माँ पर क्या कुछ बीत रही होगी। देखिए ये पूरी तरीके से टूट चुकी है क्योंकि इनके बेटे की काफ़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बुलाया गया और उसके बाद लड़के की बेरहमी से हत्या कर डाली। पूरा परिवार यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहा है, रो रो कर यहाँ पर परिवार का बुरा हाल है और आप साफ तौर पर तस्वीरों में ये सब कुछ देख सकते हैं। पूरा इलाका यहाँ पर एकजुट हो चुका है और सभी लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है? ममता नाम है। आंटी आप आशु की माँ हैं, क्या हुआ था आंटी? आशु घर पे क्या बोल के गए थे जब वो निकले? कुछ नहीं बोला था, बस बोला था, मैं ही पूछी थी, जूता मोजा पहना था, मैं ही बोली थी कि कहाँ जा रहा है। तो कितने बजे के आसपास? 6:30 बज रहा होगा। हाँ, जब मैं बोली कि कहाँ जा रहा है तो कह रहा मम्मी मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। फिर मैंने अपने काम में लग गई तो फिर सारा लोग खाना उना खा लिए तो मैं फ़ोन करी, फिर फ़ोन की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो मैं रख के फिर अपना काम करने लग गई। फिर थोड़ी देर में मतलब 2 मिनट भी नहीं हुआ मेरी जेठानी के बच्चे आए, बोले चाची एक बार आशु को फ़ोन करना कि किससे लड़ाई हुई है। फिर मैंने फ़ोन करा, किसी ने और ने उठाया, बोला कि आंटी उसको चाकू लग गया है, जीतू वाटिका में आ जाओ। मैं भागे भागे चली गई वहाँ। मैं वहाँ गई तो वहाँ कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था। फिर मैं वापस आ गई, आई फिर फ़ोन करी तो फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर किसी ने बोला कि ऐसे ही पता चला, किसी ने कहा कि उसको ले गए हैं। वो बताया आपको किसी ने कि उसको ले गए? हाँ, फिर हम लोग ऑटो किए, मैं थी, मेरी जेठानी थी, आंटी थी, ऑटो किए। फिर गए वहाँ दीनदयाल, वहाँ गए तो मेरे बच्चे को ऐसे ही फेंक रहे थे। हॉस्पिटल वाला मैडम बहुत लापरवाही किया है, बहुत लापरवाही किया। अच्छा बच्चा जीवित था जब अस्पताल लेके गए? जीवित था? ये नहीं पता। जी हाँ, चल रहा था, मतलब हाथ चला रहा था, मतलब वो मैं बोली भी थी कि सर आपको नहीं बस में तो मेरे को बता दो, मैं लेके जा रही हूँ वहाँ से। तो नहीं मैं ठीक हो जाएगा, हम देख रहे। फिर ले गए आईसीयू में, वहाँ पे पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल्दी साइन करो, जल्दी साइन में कर दी। फिर अंदर ले गए तो ले आए 7:30 बजे, रात के 12:30 बजे 1 बजे के करीब में ले गए। उसके बाद ले आए 7:30 बजे उसको। अच्छा मैम एक बात बताएं, जो ये लड़के का नाम सामने आ रहा है विपिन, कि विपिन ने उसको मारा है, विपिन से क्या दोस्ती थी उनकी आप जानती हैं? विपिन नहीं, मैं कुछ नहीं जान रही हूँ। जिसने कॉल किया उसको जानती हैं आप? नहीं, क्योंकि मैं नाम नहीं पूछी थी कि तुम्हारा नाम क्या है, कौन बोल रहे हो। वो बोला कि बस मेरे को फ़ोन मिला है, आंटी आके ले जाओ। कोई दुश्मनी थी आंटी आशु की किसी से? नहीं, मैं तो अभी तक नहीं सुनी थी, इतने दिन तक कभी भी नहीं सुनी थी कि किसी मैं बोलती भी थी कि बाबू किसी से झगड़ा लड़ाई मत कर मम्मी मैं किसी से नहीं करता हूँ झगड़ा लड़ाई। क्योंकि जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये भी बता रही कि पहले इन दोनों दोस्तों में लड़ाई थी किसी बात को लेकर, आप जानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, क्यों ही नहीं जान रहा है गली मोहल्ले। अच्छा क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है कि इन्होंने आशु को मारा? वो तो हम खुद नहीं जान रहे किस लिए मारे थे। तुझे पैसे चाहता तो मेरे से बोल लेता, मैं खुद दे देती। पुलिस कुछ कर रही है? नहीं, वो बस चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी कि कब होश आएगा तो बयान लेंगे। अच्छा कोई बयान भी नहीं लिए उन्होंने? नहीं, बस बारी खड़े थे। क्या मांगे आंटी, इंसाफ को लेकर आप क्या मांग? मैं बस यही चाह रही हूँ, मैं भी वैसे तरफ के मरना देखना चाहती हूँ। मैं खुद अपने हाथ से सजा दूंगी।
मैं भी वैसी मारूंगी, वहीं बैठ के देखूंगी जैसे अपने बच्चे को देखी हूँ। वो लड़के ने जिसने मारा है बता रहे वो खुद ही हॉस्पिटल लेके गया उनको। पता नहीं झूठ के साथ है, वो सब यही करे वही लेके गया। ये बताइए, आप ही बताइए, कोई मारेगा तो लेके जाएगा? कोई अगर ले जाना होता तो मारता, नहीं मारता ना। कोई ना जाना तो बाबू। ठीक है, आप भी रिलेटिव हैं? हाँ, मैं दादी हूँ। दादी हैं आप? मैडम, जैसे हमारे बच्चे के लिए इसकी माँ तड़प रही, इसके बाद बिल्कुल शरीर में आदमी के गिनती में नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे ये लोग तड़प रहे हैं मैडम, कड़ी से कड़ी उसको जल्द से जल्द सजा मिले, कि इन लोगों को कुछ भी तसल्ली मिले अपने बच्चों को लेकर। नहीं, 2 भाई हैं, एक बहन 2 भाई, एक छोटा भाई है। अभी 5 तारीख को शाम को 9 बजे के बाद उसका दोस्त फ़ोन किया है, और फ़ोन करने के बाद उसको मर्डर कर दिया चाकू से मार के। और जो मर्डर किया वही खुद दीनदयाल हॉस्पिटल में एडमिट करके भाग रहा था, फ़ोन करके कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। इसके माध्यम से हमें जानकारी हुआ। उसके बाद अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला कि वो जो मर्डर किया वो है कहाँ। पुलिस कह रही है कि हम तिहाड़ जेल में बंद करके रखे हैं। अच्छा, पुलिस कह रही बंद किया? हाँ, बंद किया, पकड़ के बंद किया हूँ मैं। लेकिन हाँ, किया है बंद आपने? हमें तो जब तक हम आंखों से नहीं देखेंगे तो अभी हमें कुछ संतुष्टि नहीं है। ठीक है, कुछ वजह साफ हुई है कि किस वजह से मारा गया? इसके बारे में अभी तक कुछ हमें वो नहीं है, क्योंकि हमें हमारा जो परिवार है वो लड़ाई झगड़ा वाला बिल्कुल नहीं है। कोई दुश्मनी भी है, घर के आदमी से तो कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन बच्चा है, 21 साल का 22 साल का लड़का है, और उसके साथ में पहले जो कुछ हुआ है कुछ जानकारी नहीं है हम लोगों को। आपको भी पता ही नहीं कि बच्चे की? हाँ, बच्चे की लड़ाई है। अच्छा, और भी दोस्त होंगे, उनमें से किसी ने कुछ बताया? एक दोस्त ने उसको फ़ोन करके बताया तुम्हारा भाई का मोबाइल गिरा। ये मैम, मेरे पे कॉल आया था कि भाई तेरे भाई की लड़ाई हो गई है। किसका कॉल आया था? मतलब उसको किसी और ने बताया, तो जो मेरे भाई का दोस्त है उसको मेरे दोस्त का ही जान पहचान का था, तो उसने उसको बताया कि भाई क्या नाम है इधर को, भाई तेरे भाई को लड़ाई हो गई है। तो कुछ जा पता चला, तो उसने बोला कि भाई मैं ना इनकी बातों पे विश्वास नहीं करता, ये नशे वशा करते हैं तो उनकी बातों में विश्वास नहीं करता। एक बार तू खुद अपने भाई को फ़ोन कर कि पता कर कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो मैंने भाई को अपने फ़ोन किया, तो फिर उसमें एक जो मेरे भाई का जो फ़ोन किसी और के पास था, उसने फ़ोन उठाया, बोला कि भैया आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अपने आंसू भाई को दीनदयाल हॉस्पिटल लेके गए हैं एडमिट कराने के लिए। उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, आंखें बंद नहीं, डॉक्टर ने बोलता आंखें बंद मत होने देना। उस समय आंखें खुली हुई थी। तो उसके बाद फिर उनको बोला कि हमने बोला कि अगर कुछ ज़्यादा मैटर है तो हमें कहीं और दे दो, रेफ़र कर देंगे। तो वो डॉक्टर बोल रहे हैं रेफ़र करने के लिए अब इतना हमें समय नहीं बचा है। कुछ बताया आपके भाई ने लास्ट में कोई बात? नहीं, लास्ट में कुछ बात ही नहीं हुई। मैं तो जॉब पे से आया था, तो हमें तो बाद में पता चला। मैं जॉब से आके मैं खाना वाना खा के सोने जा रहा था, मेरा फिर कॉल आया था, तो फिर मैं दौड़ गया। जिसने मारा है ये कौन है, कुछ पता है? ये तो मैं बता नहीं सकता। उसका नाम विपिन है, बस इतना पता चला हमें। आप जानते थे कि भाई का दोस्त है वो या कुछ ऐसा? मतलब उसके जो दोस्त यारों जो मिलके सारे थे, तो बोलते थे एक साथ ही पहले रहते थे, दोस्ती यारी थी मतलब इन लोगों की। अच्छा। अब जो भी है, अब ये हमें पहले इनकी किसी बात को लेकर लड़ाई वगैरह थी? हाँ, इनको होगी मैम लड़ाई वगैरह, तभी इनकी हुई है। कि माँ द्वारा जो है पूछा जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन आशु जो है माँ को कोई जवाब नहीं देते। वो बताते हैं कि मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊँगा। तभी जो है परिवार के पास एक कॉल आती है और परिवार को ये सूचना मिलती है कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। तमाम यहाँ पे परिजन हैं और सभी लोग जो है देखिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। माँ का कहना है कि कोई दुश्मनी नहीं थी, कभी कोई ऐसी बात ही नहीं थी जो सामने आई हो। रनौला थाने का ये पूरा मामला है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि एक जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन परिवार को दिखाया नहीं गया कि आखिर वो आरोपी कौन है, उसने किस मंशा से जो है वो आशु की हत्या करी। फिलहाल देखिए यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ है और सभी लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए आपने जो है अब ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल
तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।